एमपी की सियासत में सवाल जवाब का खेल जारी है। हर दिन नए सवाल और जवाब जनता के सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक सवाल जवाब की राजनीति एमपी में देखने को मिलती है और क्या सवाल जवाब के खेल से सत्ता की कुर्सी हासिल की जा पाएगी। मध्य प्रदेश में जारी है सवाल जवाब का खेल। सवाल जवाब की राजनीति में कौन पास कौन फेल। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा फिर सवाल। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की दशा का बयां किया हाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों सवाल सवाल का खेल चल रहा है। सीएम शिवराज कमलनाथ से पूछते हैं तो बदले में कमलनाथ भी सीएम शिवराज पर एक सवाल दाग देते हैं। इस सवाल जवाब के खेल में कौन पास होगा और कौन फेल होगा ये तो जनता आने वाले चुनाव में बताएगी, लेकिन उससे पहले इस खेल में हर दिन नए बयान शामिल हो रहे हैं। आज सीएम शिवराज ने कांग्रेस में मचे सीएम चेहरे पर बवाल को लेकर तंज कसा। क्या कुछ कहा सुनिए। मैंने अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कोई कह रहा भाभी, कोई कह रहा असंभव अवश्यम भाभी। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। इसके साथ ही हर दिन की तरह सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक और सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा पहले जो वादे किए उसका क्या हुआ। क्योंकि वो सरकार ही झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी और अब फिर आसमान के तारे तोड़ के ला देंगे। पता नहीं कौन कौन से वादे वचन पत्र में किए जाएंगे। इसलिए जनता को जानने का हक है कि पहले जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। सीएम के सवाल के साथ ही कमलनाथ ने भी ट्वीट कर हमला बोल दिया। कमलनाथ ने लिखा कि आपकी बाट आपकी तराजू आप ही बैठा तौलता। शिवराज जी आप खुद ही घोषणा करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही उस घोषणा को कूड़े में फेंक देते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आपकी विकास यात्रा में जनता इन घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पंचायत भवनों के ऊपर ताला डाल दिया जा रहा है तो कहीं फर्जी विकास का रथ भ्रष्टाचार वाली सड़कों के अंदर धंस जा रहा है। कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर जहां बीजेपी हमलावर नजर आ रही है तो वहीं अब कांग्रेस इस पर पर्दा डालने में लगी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं है, इसलिए कमलनाथ ही चेहरा होंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा। ये हम लोगों ने सबने मिलकर तय कर दिया। सीएम फेस भी होंगे, सीएम फेस भी। अब सीएम फेस का जब भावी मुख्यमंत्री के ना पार्टी तय कर रही है तो हो सकता वही होंगे, हमें उम्मीद है। कुछ दिन पहले जहां सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में रार देखने को मिल रहा था, वहीं अब इसमें लीपापोती जारी है। मध्य प्रदेश में अभी सियासत के और कितने रंग दिखेंगे ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इधर से भी सवाल उधर से भी सवाल, ये जवाब कहां से आएगा? देखिए, जवाब कहां से आएगा ये कुछ अता पता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है और सवालों की सियासत मध्य प्रदेश में खूब देखी जा रही है। जवाब का इंतजार है और इंतजार करते करते मध्य प्रदेश में देखिए जो सियासत है वो सियासत फेयरिस्ट 13 सवालों तक पहुंच गई। जवाब का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 13 सवालों वाली सियासत हो गई है और जवाब कब आएंगे ये भगवान जाने। कि या तो देखिए वो सियासी नेता जाने जो सवाल इस वक्त दाग रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस वाले, और या फिर भगवान जाने। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सवालों वाली सियासत है इससे हासिल फायदा आखिरकार किसको होगा ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक दूसरे पर जो सियासी सवाल है वो दागने की जो सिलसिला है वो अब यहाँ तक पहुँच गया है कि ये जो सवालों की सियासत है वो आसमान के देखिए
सितारे तोड़ने तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है और अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है, क्या उस विधानसभा चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा इन सवालों की सियासत से? क्या जनता के मन में कुछ सवालों वाली सियासत से कुछ पैठ अलग अलग कांग्रेस या बीजेपी बना पाएंगी? फायदा किसको मिलेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासी पारा देखिए मध्य प्रदेश में देखिए अब इस वक्त एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा गर्म है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ आमने सामने हैं आसिफ, और वो भी घमासान लगातार लंबे दिनों से चला आ रहा है। लेकिन जवाब कब आएगा ये इंतजार हम भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है और आप भी स्टूडियो में बैठे बैठे लगातार कर रहे हैं। लेकिन जवाब दोनों ही तरफ से नहीं आ रहे हैं। सवालों की सियासत मध्य प्रदेश में इस समय चरम सीमा पर देखी जा रही है। अब तक 13 सवालों की यह सियासत पहुंच गई है और जवाब वाली सियासत कब शुरू होगी वो अपनी जगह है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए जमीन से लेकर आसमान में तारों तक सियासी जो सवालों का सिलसिला है वो पहुंच गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का दौर ये सवालों के जरिए इस वक्त मध्य प्रदेश में खूब चल रहा है और माहौल बनाने का सियासत में इस वक्त सवालों का खेल खूब खेला जा रहा है और लगातार बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। देखिए एक तरफ कमलनाथ की वो 15 माह वाली सरकार जिसमें उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरा ना करने का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे हैं और हर दिन एक सवाल पूछते हैं कमलनाथ से, तो कमलनाथ दूसरी तरफ से देखिए एक सवाल पूछ लेते हैं, जवाब ना तो इधर से आ रहा है ना उधर से आ रहा है। बात तो ठीक है तो दूर तलक जा रही है सवालों वाली सियासत आसिफ, लेकिन जवाब का इंतजार जो हमें पहले दिन से था, पहले सवाल से था, वो अब भी बरकरार है जस का तस। प्रमोद, कम से कम इसमें एक जनता को फायदा यह हो जा रहा है कि 4 सालों में जनता जिन मुद्दों को भूल गई थी या जिन चीजों को उनके दिमाग से निकल गई थी, वो 2 बच्चे होते हैं ना क्लास के कि मैडम इसने किया तो वो उसकी पोल खोलता है, फिर वो उसकी पोल खोलता है। कम से कम इस बहाने सारी चीजें याद आ जा रही हैं कि किसने क्या नहीं किया। लेकिन जब आप सितारों और तारों की बात कर रहे हैं प्रमोद, तो फिर ये भी याद आता है कि कांग्रेस के तारे भी आजकल ठीक नहीं लग रहे हैं। कुछ तारे वहां जा रहे हैं, कुछ तारे यहां जा रहे हैं, बाकी तारे पता नहीं कहां जा रहे हैं। देखिए हाल तो साफ समझा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही आसिफ कि जनता दोनों ही तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं वो समझ पा रही है कि उत्तर कहीं से नहीं आ रहा है, यानी हालात जस के तस हैं। एक से बराबर लाइन में इस वक्त सवालों वाली सियासत है, ना यहाँ से जवाब आ रहा है ना वहां से आ रहा है, यानी बराबर है। वो तो एक जनता अपनी जगह समझ रही है। लेकिन कांग्रेस में हालात देखिए वो अंदर ही इस समय बिकट नजर आ रहे हैं। भाभी सीएम कमलनाथ को लिखा पोस्टर हमने आसिफ खूब दिखाए। कांग्रेस पार्टी तब एक सुर में कह रही थी, लेकिन फिर अरुण यादव ऐसे अरुण हुए कि अजय उनके साथ हो चले और फिर वो भाभी सीएम वाला कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया। पीसीसी ने ऑफिशियली आज दूसरा देखिए अवश्यम सीएम वाला एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया। इस पर भी एकजुट कांग्रेस होती नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि कमलनाथ के सबसे करीबी ने तो यह कह दिया कि एक षड्यंत्र चल रहा है कमलनाथ के खिलाफ। कुल मिलाकर भाभी सीएम को लेकर जो ऐतराज शुरू हुआ वो अवश्यम पर आकर क्या खत्म होगा? क्या कमलनाथ की सीएम बनने की राह में रोड़ा अपने ही इस कदर बन जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी से सत्ता बहुत दूर हो जाएगी? जिस तरीके से पहले जब सत्ता में अपनों की टूटन से वो आज विपक्ष में गई है, तो कांग्रेस देखिए इस समय कलह से जूझ रही है और उनके अपनी पार्टी के ही बड़े नेता देखिए खुलकर बोलने लगे हैं और अब कांग्रेस इस वक्त अंतर इतना है कि पहले कम से कम सत्ता बनाने के लिए एकजुट थे, सत्ता के बाद में फूट पड़ी थी। यहाँ तो अभी से ही ये स्थिति दिखने लगी है कि एक समर्थक कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, दूसरे कहते हैं कि हमारे लोगों को हटा दिया गया, होल्ड कर दिया गया, फिर शिवराज कहते हैं कि पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर पड़ी है। सवाल और सवाल है, लेकिन जवाब जनता देगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 9-10 महीनों का इंतजार करना होगा। प्रमोद, बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए।